हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जी एलिया मरियम और मैं हूँ पाकिस्तान से। और यहाँ हो रहा है जी सुबह सुबह का टाइम, जब सूरज निकलता है तो ऐसा लगता है कि एक और अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आ रही है, एक नया दिन, एक नया मौका वो करने का जो आप लोग कल नहीं कर सके थे। और आज तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही काम किया था, मुझे ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था सुबह के टाइम पे। और ये पे मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला, मैंने सोचा चल के कैल्सी जो है वो पी लेते हैं और फ्लेवरफुल चीज़ मिल जाए पीने की, वो भी मतलब गर्मियों में तो मज़ा आ जाता है। पता नहीं आज मैं इतना क्यों भूल रही हूँ। खैर ये मैंने पी थी, और ये मैंने इसलिए भी पी थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था, बीपी लो था मेरा, सर दर्द था इतने दिनों से, तो फिर डॉक्टर ने बोला था पी लेना। जो आपको चीज़ डॉक्टर सजेस्ट करे वो लिया करो। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो ये ले ले, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया करो। और आज ना मुझे टाइम नहीं मिला था सुबह वॉक करने का, तो बस दिन में जिस टाइम मुझे टाइम मिला था मैंने सोचा कि वॉक कर लेते हैं, क्योंकि वॉक के ना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, इतने फ़ायदे हैं जितने वो हमने मॉर्निंग वॉक वाले मजमून में भी नहीं पढ़े थे, ठीक है ना भाई जी। मैंने देखा अपने कबूतर को, और ये कबूतर साहब जो है हमारे पौधे ख़राब करें। खैर आज मैंने इसे माफ़ कर दिया क्योंकि ये नीचे से घास निकाल रहा था। कुछ टाइम पहले ना इसने मेरे स्नेक प्लांट्स खा लिए थे, इतने सारे मेरे इतने प्यारे प्यारे से स्नेक प्लांट थे। नीचे से भी घास खा लिया करो इसी तरीके से, अच्छे बच्चे की तरह मेरे ना पौधे ना खाया करो, क्योंकि एक गार्डनर जो इतने प्यार से पौधे लगाता है, गिने चुने पौधे होते हैं आजकल तो घरों में, और वो ख़राब हो जाए तो बड़ा ही दुख होता है। खैर टाइम निकाला मैंने, और क्योंकि मुझे प्रिपेयर करना था क्रोशे का ऑर्डर, और यहाँ मैं एयरपॉड का कवर बना रही हूँ, आप लोगों से जल्दी शेयर करूँगी और जल्दी बनाऊँगी ताकि कस्टमर को जल्दी भिजवा सकूँ। फिर दिन में यहाँ पे मैंने खाया था योगर्ट बाउल, इसके अंदर ना दही है और इसके अंदर मैंने प्याज डाला था, खीरे, और थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया था, और कुछ भी ऐड नहीं किया, नमक मिर्ची कुछ भी नहीं। और पिछले काफ़ी दिनों से मैं जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो जंक अवॉइड करी हूँ। मीठा मैं खा रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ मैंने नहीं खाया। अच्छा आप कहेंगे कि पिछले व्लॉग में तो इतना कुछ शेयर किया, तो वो इसलिए किया था क्योंकि कोई अगर खा रहा था तो मैं वीडियो बना लेती थी, क्योंकि कैमरे में व्लॉग में इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं। बाकी चाय के साथ मैंने उल्टा सीधा बड़ा खाया है इन दिनों में, उसका मुझे रिग्रेट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह उन चीज़ों को भी कम कर देंगे। खैर यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले इतने सारे प्याज मैं भून शून रही थी, तो प्याज जो है वो ब्राउन करे थे मैंने बिरयानी के लिए, और यहाँ मैं बिरयानी बना रही हूँ। ये बिरयानी जो मैंने बनाई थी ना, ये थी मेरे होममेड मसाले से बनी हुई, उसकी रेसिपी आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों से मसाला खुद नहीं बनाना तो तिक्का मसाला ले लो। चिकन को आपने वो लगाना है, लहसुन लगाना है, दही लगानी है। पहले ना चिकन को आपने भून लेना है उसी ऑयल के अंदर जिसमें आपने अनियन को ब्राउन किया है, फिर आपने इसके अंदर टमाटर भी डाल लेने हैं, और बचा हुआ दही वाला मसाला भी अच्छे तरीके से डाल लेना है। अच्छा सा मसाला बना के आपने उबले हुए चावलों के साथ में उसकी लेयर लगानी है, और बाकी तफसील से रेसिपी आपको उसी व्लॉग में मिल जाएगी, वहाँ चेकआउट करना। मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि इसके अंदर मसाला थोड़ा कम हो गया था। अम्मी तो बड़ी खुश हो गई थी कि हाँ बिरयानी ऐसी बनाया करो, ऐसी बनाओगी तो मज़ा आएगा खाने में। और यहाँ पे ना बारिश शुरू हो गई थी, मैं अम्मी की तरफ गई हुई थी, और शुक्र है मैं टाइम से आ गई थी। इतनी बारिश हुई थी ना, और बारिश को देख देख के मैं तो इतनी खुश हो गई थी। इतनी गर्मी हम लोगों ने पिछले दिनों में भुगताई है ना, मतलब गुजारी है ना, इतनी गर्मी थी, शदीद किस्म की गर्मी हम लोगों ने गुजारी है। तो बारिश को देखकर तो बस ऐसे मैं इतनी खुश थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे खुश थी। इतना मज़ा आ गया था ना इस बारिश को देखकर। और बारिश के साथ साथ एक और भी मज़े की चीज़ आई है, वो भी मैं आपको जो है ना वो दिखाती हूँ। फ़िलहाल ज़रा ना बारिश के हालात चेक करो। मी ना मतलब कहते हैं ना कि जम के बरसना, वैसे जम के बरसा था। वो हम लोग कहते हैं ना इंडियन सीरियल्स के अंदर जैसे बारिश हो रही होती है ना, वैसी बारिश तो कहीं नहीं होती, तो आज वो वाली हो गई थी। और साथ ही जो है ना वो मेरा पार्सल आ गया था। मैंने एबीसी वाली नूडल्स मंगाई थी, ट्रस्ट में एबीसी वाली नूडल्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। अच्छा मैंने इसका रिव्यू किया था तो कमेंट आया था बहुत गंदी थी, तो हो सकता है आपको ना पसंद हो। मैंने बताया तो था कि दारचीनी वाला इसकी टाइप का ना इसका फ्लेवर था, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये हैं जी इंडोनेशियन नूडल, मैंने चीज़ वाली भी मंगाई थी, वो वाली भी मंगाई थी, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। एक्साइटमेंट मुझे इस बात की थी कि जो पिछले कुछ दिनों से मैंने जंक नहीं खाया ना, तो वो फिर उस जो मेरे डेज थे ना वो पूरे होने वाले थे। मैंने सोचा फिर इंजॉय करते हैं, मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह सकते हैं कि चीट डे करते हैं, ये खाएंगे ना नूडल्स, ठीक है ना। और इसलिए मैंने मंगाई थी, और मैंने कहा चलो एक टाइम पे मंगा लेते हैं, क्योंकि डिलीवरी जो है ना अजाब लगती है एक एक नूडल पे मंगाने के लिए, इसलिए मैंने ना 6 मंगा ली थी, 3 ये वाली और 3 दूसरे फ्लेवर वाली। 3 मैंने देखो ये वाली मंगाई है चीज़ वाली, और 3 वो वाली। यहाँ पे जो हमारा हो जाता है एक और खूबसूरत सा दिन, और हम जाके देखते हैं अपनी डक को। अच्छा ये हमारी जो बत्तख है ना बड़ी बदतमीज़ है, इस जब भी नहा रही होती है इतनी प्यारी लग रही होती है, वीडियो कभी भी इसने बनवाने नहीं दी, और ये इतनी रेयर वीडियो मैं खुद इसे देख के हैरान हूँ, पता नहीं इसने बनवा कैसे ली थी। शायद इसे ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी और इसने कहा था कि अब मुझे परवाह नहीं है, जो नहाता रहे, मतलब जो वीडियो बनाता रहे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने इसको शूट किया, और वाकई में इसको जब आप अपनी आंखों से देखते हो ना तो और ज़्यादा मज़े का लगता है। थोड़ी क्लिप्स मैंने खुद वॉइस इसी की वॉइस के साथ में रखी हैं, तो वो भी आप लोग ना मतलब देखो और इन्जॉय करो।
वाइट वाली बतख तो इतनी एक्साइटमेंट में छंटे मारी थी, मैं पूरी की पूरी गीली हो गई थी। खैर फिर मैंने ना आज जो है ना वो सुबह सुबह टाइम निकाल लिया था कि मैं टाइम से ना वॉक कर लूँ, फिर लेट हो जाता है और लेट के साथ साथ ना आलस भी चढ़ती है कि चलो अब क्या ही करें, क्योंकि दिन के बाकी ऐसे के और काम भी तो होते हैं। और फिर जी बादल आने शुरू हो गए और मैं फिर से खुश हो गई थी कि बादल आने वाले हैं और थोड़ा सा मौसम ठंडा हो रहा था, तो फिर मैं गार्डन में भी गई थी। और यहाँ पे देखो मेरे पास कैक्टस भी हैं और यहाँ पे ना थोड़े मुख्तलिफ कैक्टस हैं मेरे पास। यहाँ 2 वैरायटी के रखे हुए हैं और ये वाला जो है ना ऐसे मेरे पास और भी हैं छोटे वाले। और ये हमारी पिंड जिसको खजूर कहते हैं। इतना टाइम से ना मैं गार्डन में नहीं गई थी, तो ज़्यादा वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं दिखाई गार्डन में चल क्या रहा है। और यहाँ पे है नीम, मैंने ना अपनी यूनिवर्सिटी से ये सीड जो थे वो लाई थी मैं, और दूसरे साल ये जाकर एक नीम इसमें से उगा था और वो जो है ना फिर मुझे लगा ख़त्म हो गया। और यहाँ पे देखो इतना छोटा सा जो है ये अभी भी है, होप सो ये ना हमारा जल्दी बड़ा पौधा बन जाएगा। फिर मैंने देखी अपने गार्डन में ये टिड्डियाँ, इनका कोई इलाज बता दो, क्योंकि ना पिछले साल हमारा गार्डन के सारे पौधे जो हैं ये खा चुकी हैं। एक ग्लाडिया बचा है, उसके अलावा सारे ग्लाडिया खा गई थी, कोचिया के कुछ प्लांट थे वो खा गई थी, जो जो इनको मिला था ना वो खा गई थी। और मैंने कॉस्मोस उगाए थे, वो जर्मिनेट हुए थे और उनके जो पहले 2 पत्ते होते हैं ना वो हुए थे, और बाकी ये महारानियाँ खा गई थी। इनका मुझे समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। खैर बादल जो थे वो अपने जोबन पर आ चुके थे और इतना प्यारा लग रहा था। और डिसाइड तो मैं कर चुकी थी कि मतलब आंधी आए, बिजली कड़के, जो भी हो ना, मैंने बैठ के ना ये सारा सीन जो है वो एंजॉय करने। और वैसे भी गर्मियों की बारिश तो होती है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाली। सर्दियों की बारिशों में तो हम कमरों में घुसे हुए होते हैं, सर्दी लग रही होती है इतनी ज़्यादा। बाकी कुछ लोगों को वाकई में बादलों से भी डर लगता है। उसी के साथ साथ मैंने इतने प्यारे प्यारे से मौसम में बैठ के बुक रीडिंग की थी, क्योंकि इतने अरसे से ना कमरे में ही बंदा गुस्सा रहता है। और साथ ही फिर मेरे जो दिन थे ना, मतलब वो चीज़ें अवॉइड करने वाले, तो फिर वो ख़त्म हो गए थे। मतलब मैंने कुछ दिन काउंट किए थे कि इतने दिन तक ना मैं बाहर से नहीं खाऊंगी। खाना क्या क्या मैंने नहीं था, मैंने ना बस छोड़ी हुई थे समोसे, पकोड़े, तली हुई चीज़ें, और बाहर से जो जंक मिलता है वो मैंने मीठा जम के खाया। और मैं सोच रही थी कि इन दिनों में अगर मैं मीठा भी छोड़ देती तो हो सकता है कोई वेट लॉस शेट लॉस भी हो जाता हमारा। लेकिन खैर फिर अगले दिनों में इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। और इतने टाइम के बाद मैंने नगेट्स मंगाए, विंग्स मंगाए थे। और वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में ऐसी चीज़ें आती थी और मैंने खुद पे कंट्रोल किया है, और ये मेरे लिए मेरी बड़ी कामयाबी है। ठीक है ना, बंदा जो करना चाह रहा हो अगर वो कर लेना तो सच में ना उससे बड़ी इंसान की कामयाबी मेरे नहीं ख्याल की कोई हो सकती है। खैर यहाँ पे फिर मैंने अपनी फेवरेट नूडल्स बनाई थी, इनकी भी मुझे काफ़ी क्रेविंग हो रही थी और फिर मैंने इनको मज़े से इंजॉय किया था, मज़ा आ गया था। और यहाँ पे फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचा था कि मैं जंक छोड़ूंगी, थोड़ा सा और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि इतने सारे तो यहाँ पे क्रॉस हैं, कामयाबी कहाँ से होगी। तो भाई कामयाबी वो नहीं होती कि ना बस आप जो है वो 100 में से 100 ले आओ। अगर आप 100 में से एक टाइम पे 0 थे, आप अगर 10 पे भी आगे हो ना तो वो बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ पर कुछ लोग आपको ऐसे नज़र आ रहे होंगे कि जिनमें सारे के सारे चेक हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि वो मैं पहले अपनी टू डू लिस्ट की हेल्प से ना उन आदतों को अपना चुकी थी। बाकी मुझे बुक रीडिंग भी मैं देख रही थी कि मैंने कितनी बुक्स कितने टाइम में पढ़ी हैं। तो ये है एक नावल और ये ख़त्म होने वाला है। ये जल्दी इसलिए ख़त्म हुआ है क्योंकि ये नावल है और आई थिंक मैं इसको एक दिन में ही ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि नावल बंदा जल्दी पढ़ लेते, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, अब आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ओके जी, ओके, बाय बाय।